और अब चंद्रयान-3 से जुड़ी खबर। चांद के सबसे करीब वाले ऑर्बिट में चंद्रयान-3 पहुंच गया है। इसरो ने चंद्रयान-3 का 5वां और फाइनल लूना बाउंड ऑर्बिट मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब चंद्रयान-3 चांद की आखिरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और कल यानी 17 अगस्त को उसके लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे वो चांद के करीब पहुंचेगा और 23 अगस्त की शाम चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत ने 14 जुलाई को अपना मिशन मून लॉन्च किया और उसके बाद पूरी दुनिया में चांद को पाने की रेस शुरू हो गई। आपको बता दें कि 5 दिन पहले यानी 11 अगस्त को रूस ने भी चांद के लिए मिशन लॉन्च किया। रूस के उस मिशन का नाम है लूना 25 और कुछ लोगों का दावा है कि रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। हालांकि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का कहना है कि उनका लूना 25 21 अगस्त से 24 अगस्त के बीच कभी भी चांद पर पहुंच सकता है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि हमें तो चांद पर पहुंचने में करीब 40 दिन लग रहे हैं और रूस 10-12 दिन में वहां कैसे पहुंच रहा है। आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस का वो ताकतवर रॉकेट जो उसके लूना 25 को चांद की तरफ ले जा रहा है। रूस के इस रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B। इस रॉकेट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बहुत तेजी के साथ ऊपर उड़कर अपने मिशन पर निकलता है। तो यह कहा जा सकता है कि रूस का मिशन मून उसके ताकतवर रॉकेट की वजह से बहुत खर्चीला है, जबकि भारत उसके बजट के मुकाबले बहुत कम पैसों में चांद को फतह करने का प्लान उसको अंजाम दे रहा है। हालांकि हमारा LVM-3 रॉकेट भी कम पावरफुल नहीं है, वरना इतने दिनों में चांद के इतने करीब पहुंचना भी हर किसी के बूते की बात होती तो हम चुनिंदा देशों में शामिल क्यों होते। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। इस साल जुलाई का महीना पिछले 143 सालों में सबसे गर्म महीना रहा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिसर्च के आधार पर यह दावा किया है कि 1880 के बाद जुलाई 2023 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। 1880 के बाद बाकी सभी महीनों की तुलना में जुलाई का औसत तापमान 0.24 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। हमने बिग एंड बोल्ड में आपको बताया था कि पिछले महीने पूरा यूरोप भीषण गर्मी की मार झेल रहा था। ग्रीस और इटली जैसे देशों में भी हाहाकार मच गया था। ईरान ने गर्मी की वजह से लॉकडाउन तक लगा दिया था। अब नासा ने जो रिपोर्ट जारी की है वो उन खबरों की पुष्टि करती है कि पिछले महीने पूरी दुनिया ने तापमान में इजाफा महसूस किया है। और अगर आप भी गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। 15 अगस्त की छुट्टी के बाद आज लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। हालांकि बाजार बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 138 पॉइंट चढ़कर 65,539 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 30 अंक चढ़कर 19,465 पर बंद हुआ। दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोने की चमक कम हुई तो चांदी के रेट में उछाल देखा गया। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड ने जहां 60,338 रुपए पर कारोबार किया तो सिल्वर प्रति किलोग्राम 70,064 रुपए पर बिकी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगर भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले को अहमदाबाद जाकर देखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ये काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। जैसे ही टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी हुआ होटलों की कीमतें बढ़ने लगी थी। अब बताया जा रहा है कि 3 स्टार से 5 स्टार होटल का किराया 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, 13 से 15 अक्टूबर के बीच की फ्लाइट्स की टिकटों की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्लोबल इवेंट फ्यूचरस्केप में विजन थार इलेक्ट्रिक SUV अनवील कर दी। इलेक्ट्रिक अवतार में थार का लुक डिजाइन बेहद शानदार है। थार E अगले 2 साल में इंडियन मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च हो सकती है।